सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ। जी चौकीदारों की नियुक्ति करनी होगी। चौकीदारी नियमावली के खिलाफ में की गई नियुक्ति रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ। के साथ न्याय करना होगा। चौकीदारी व्यवस्था बचाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है। आंदोलन में पुनः आना पड़ा है और इसलिए आना पड़ा है कि इसके पहले जितने हम लोग आंदोलन किए जिन मांगों को लेकर के वो मांग पूरी नहीं हो पाई और इसीलिए हम लोगों को पुनः आना पड़ा। हम लोग जो मांग करते थे कि जो चौकीदार 2 साल से लेकर के 5 साल 6 साल तक सरकारी काम किए थे, वोट के वोट में उनको आप बैठा दिए हैं, तो उनको पुनः योगदान कराइए, क्योंकि अब कहीं आवेदन देने के लायक नहीं रह गए हैं और भुखमरी के शिकार बन रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। तो उनके साथ आप न्याय करिए। जो एक बार हम लोगों को मौका मिला था उसको एक बार दीजिए। 60 से 70% लोग बहाल हो गए हैं और जो बचे हुए हैं उनके साथ भी न्याय करिए। जो बहाली हो रही है जिलों में चौकीदारों के रिक्त पदों पर, वो बहाली झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली में 2015 में जो प्रावधान है उसके आलोक में नियुक्ति नहीं हो रही है और उसके आलोक में नियुक्ति नहीं हो रही है तो नियुक्ति अवैध है और अवैध नियुक्ति को हम तत्काल रद्द करने की मांग करते हैं। जो अवैध नियुक्ति कर रहे हैं नियमावली के खिलाफ में, उन पर भी कार्रवाई करने की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो चौकीदारी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और चौकीदारी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है कि जनहित और राजहित के साथ भी वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या है कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा और ये 100 से 120 आवासीय घरों का ये समूह बनाए नहीं, माने कार्य क्षेत्र तय नहीं किए और ये विज्ञापन निकाल दिए। नियमावली में ये भी प्रावधान है कि जिस बीट में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, लेकिन ये दूसरे प्रखंड से लाके बहाल कर रहे हैं, दूसरे जिले से दूसरे प्रदेश से लाके बहाल कर रहे हैं। ये चौकीदारी व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता और चौकीदारी व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो जाएगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस व्यवस्था को बचाइए, चौकीदारी व्यवस्था को। सबसे बड़ी बात है कि पुराना जो चौकीदार दफ्तरों का बीट है वो कैबिनेट से स्वीकृत है, पद और बल दोनों स्वीकृत। तो एक बीट में एक ही पद स्वीकृत है ना, तो एक बीट में देखा जा रहा है कि 3, 4, 5, 6 आदमी तक के लोगों को बहाल कर रहा है। तो एक बीट तो स्वीकृत है, पद और बल दोनों स्वीकृत है। इसके अलावा जो नियुक्ति हो रही है उनका न पद स्वीकृत है न बल स्वीकृत है झारखंड कैबिनेट से। तो ये तो नियुक्ति अवैध है और अवैध वेतन न किसी को लेने का अधिकार है न देने का अधिकार। जब पद सृजित नहीं हुआ तो यहाँ पे वेतन कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसको रद्द करिए। दूसरी बात कि आप नियमावली में लिखे हैं कि जो जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर है उसका अनुपालन होगा। विज्ञापन में ये देखा गया है कि कहीं अनुसूचित जाति का पद शून्य है किसी जिला में पिछड़ा वर्ग का पद शून्य है। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उपनुच्छेद 4 और 16 के उपनुच्छेद 4 का उल्लंघन है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग यही करते हैं कि ये जो जिन जिलों में बहाली हुई है आप जांच करा लीजिए झारखंड विधानसभा की कृषि समिति से।
आप समिति बना दीजिए जांच करने के लिए। आप जांच कर लीजिए कि जिन जिलों में विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो प्रावधान है उसके आलोक में हुई है कि नहीं हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत पुरानी व्यवस्था है और आप यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं और आपके कार्यकाल में झारखंड से चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाए, ये बहुत दुख वाली बात होगी। और आप इस अपने माथे पर इसका कलंक मत लीजिए। चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने का ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। क्यों कि कोई यहाँ इटकी में बेड़ों का आदमी आकर चौकीदारी नहीं न कर सकता है। कोई तमाड़ का आदमी इटकी में बहाल होकर चौकीदारी नहीं कर सकता, इसलिए कोई जानता नहीं है। मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है नेमरा, जो रामगढ़ जिला में है, गोला प्रखंड में। और नेमरा गांव में अगर मांडू के किसी व्यक्ति को बहाल कर देंगे चौकीदार के पद पर, तो नेमरा के लोगों के बारे में क्या जानते हैं? भूगोल तो जानेंगे कि यहाँ इस जगह पर ये गांव स्थित है, लेकिन गांव में निवास करने वाले लोगों का पुष्ट और पुष्ट क्या व्यवहार रहा। क्योंकि जो आपराधिक घटनाएं घटती है तो उसके प्रकृति को जानना बहुत जरूरी होता है और उसके प्रकृति के बारे में जो वहाँ के लोग हैं वो जितना अच्छा से बता सकते हैं सरकार को, बाहर के लोग नहीं बता सकते। तो यही मुझको कहना है कि सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराइए, एवजी चौकीदारों को एक बार मौका दीजिए और इस बाबत आप अध्यादेश जारी करिए या झारखंड विधानसभा से विधेयक पास कराइए। आप प्रस्ताव लाइए, आप बहस करा लीजिए और उसको पास करा के न्याय करिए। क्यों कि कोर्ट में जब चौकीदार दफ्तारों का मामला गया तो वहाँ इनका पक्ष नहीं रखा गया और कागज पत्र सही से जमा नहीं किया गया, तो ये इनके खिलाफ में ऑर्डर पास हो गया। तो इससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक आदमी का सवाल नहीं है, इनको न्याय देने के लिए आप विधेयक पास कराइए, कानून बनाइए, नियम बनाइए ताकि इनको न्याय मिल सके और चौकीदारी व्यवस्था को बचाइए। अगर आपको लोगों को बहाल करना है, बेरोजगारी दूर करनी है, चौकीदारी व्यवस्था के माध्यम से चौकीदारी व्यवस्था को और मजबूत करना है, तो आप 100 से 120 आवासीय घरों पर नया बीट बना लीजिए, उस कैबिनेट से स्वीकृति दिला लीजिए और उस पर आप विज्ञापन निकाल के बहाली करिए।